गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरसेलुलर स्पेस। इंटरसेलुलर स्पेस का मतलब है दो सेल्स के मध्य का अवकाश। ये देखो, इंटरसेलुलर स्पेस दो कोशिकाओं के मध्य का जो अवकाश है बच्चों, ये दो सेल्स हैं, ठीक है। इनके बीच का जो स्पेस है वो क्या कहलाता है? इंटरसेलुलर स्पेस। बच्चों, जैसे सेल इमेच्योर कंडीशन में होती हैं, तरुण अवस्था में होती हैं, तो सभी सेल्स क्या हैं? आपस में सटी हुई, परस्पर स्टिक, एक दूसरे के साथ चिपकी हुई कंडीशन में मिलती हैं। और जैसे जैसे सेल मैच्योर होती हैं, परिपक्व होती हैं, तो सेल्स के बीच में छोटे छोटे जो स्पेस हैं वो बनने स्टार्ट हो जाते हैं। दैट इज आल्सो कॉल्ड इज इंटरसेलुलर स्पेस, दो कोशिकाओं के मध्य अवकाश। और बच्चों, इन अवकाश के अंदर, इंटरसेलुलर स्पेस के अंदर वाटर भरा रहता है, एयर भरी रहती है। ये स्पेस कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं, कि इसके आधार पर ये तीन प्रकार की जो स्पेस हो सकते हैं। सबसे पहला जो है कैविटी, साइजोजेनस कैविटी, दूसरी है लाइसोजेनस कैविटी, तीसरी है साइजो-लाइसोजेनस कैविटी। ये तीन प्रकार की कैविटी हैं, तीन प्रकार के स्पेसेस हैं जो सेल्स के अंदर अपने को देखने को मिलते हैं। तो अब बच्चों अपने बात करते हैं, सबसे पहले जो स्पेस है वो है साइजोजेनस कैविटी। साइजोजेनस प्रकार की गुहा या कैविटी। बच्चों, इसमें क्या है कि जब मैंने आपको बताया था कि इमेच्योर कंडीशन में जो सेल्स हैं एक दूसरे के नज़दीक बिल्कुल कॉम्पैक्टली अरेंज, एक दूसरे के बिल्कुल पास पास स्थित होती हैं, और जैसे ही मैच्योर होती हैं धीरे धीरे एक दूसरे से दूर हटना स्टार्ट हो जाती हैं। तो बच्चों, जो साइजोजेनस कैविटी है, साइजोजेनस प्रकार की जो गुहा है, वो कैसे बनती हैं कि जब दो सेल्स अचानक एक दूसरे से अलग अलग हो जाएं। मैच्योर होने पर दो सेल्स अचानक एक दूसरे से अलग हो जाए, सेपरेट हो जाए, तो उनके बीच में जो स्पेस बनेगा, जो कैविटी बनेगी, गुहा बनेगी, वो क्या कहलाएगी? साइजोजेनस कैविटी। और साइजोजेनस कैविटी फॉर एग्जाम्पल रेजिन डक्ट ऑफ पाइनस, पाइनस चीड़ की जो रेजिन डक्ट है वो इसका उदाहरण है। नेक्स्ट जो है वो है लाइसोजेनस प्रकार की कैविटी। लाइसोजेनस में क्या होगा कि जो सेल्स एक दूसरे के पास पास स्थित होती हैं बच्चों, कुछ कंडीशंस के अंदर उनकी जो वॉल हैं, जो कॉमन वॉल हैं, वो डिजोल्व हो जाती हैं, घुल जाती हैं, अपघटित हो जाती हैं, जिसकी वजह से एक बड़ा चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर बन जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे नींबू, संतरा, इनकी जो ऑयल ग्लैंड्स हैं वो लाइसोजेनस प्रकार की कैविटी है। थर्ड इज साइजो-लाइसोजेनस कैविटी। बच्चों, इसमें ये दोनों ही प्रकार इन्वॉल्व होते हैं, साइजोजेनस कैविटी और लाइसोजेनस कैविटी, दोनों ही प्रकार इसमें इन्वॉल्व होते हैं। फॉर एग्जांपल जिया मेज, मक्का स्टेम की अनुप्रस्थ काट देखें तो प्रोटोजाइलम के अंदर वाटर कैविटी मिलती है, जल गुहाएं मिलती हैं, तो वो ये दोनों ही प्रकार उसमें इन्वॉल्व सम्मिलित रहते हैं। बच्चों, अब अपने बात करते हैं जो सेल वॉल के फंक्शन। छोटा सा उसमें एक टॉपिक बच गया था कि सेल वॉल के कार्य क्या है। बच्चों, मैंने आपको बताया था कि जो सेल वॉल है वो सबसे आउटरमोस्ट लेयर है। अगर प्लांट बॉडी की बात करें तो सबसे बाहर की तरफ सेल वॉल जो कि डेड सेल है, और उसके बाद फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसको घेरे हुए रहती है? कोशिका द्रव्य को, साइटोप्लाज्म को, ठीक है। लेकिन प्लांट सेल की बात करें तो सेल वॉल प्लांट सेल के अंदर नहीं मिलती, केवल प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही मिलती है जो कि साइटोप्लाज्म को घेरे हुए रहती है। तो बच्चों, प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल के क्या फंक्शन है? क्योंकि ये सबसे बाहरी लेयर है, तो ये क्या करती है? सेल की एक प्रोटेक्टिव लेयर है, एक रक्षात्मक आवरण है जो बाहरी आघातों से सेल की सुरक्षा करती है। बाह्य कंकाल, एक्सस्केलेटन भी इसको बोलते हैं, बाह्य कंकाल, इसको डेफिनिट शेप भी प्रदान करती हैं और ट्रांसपोर्ट का भी काम करती हैं, ठीक है। तो बच्चों, इस प्रकार एक डेफिनिट शेप सेल को एक निश्चित आकृति भी प्रदान करती है।
ठीक है। तो बच्चों ये तो थे सेल वॉल के कुछ फंक्शंस, कार्य हैं। और अब अपने बात करते हैं कि जो साइटोप्लाज्म है, कोशिका के अंदर जो लिक्विड फॉर्म में जो साइटोप्लाज्म है उसमें विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनेल्स रहते हैं, ठीक है। और वे जो ऑर्गेनेल्स हैं उनको क्या बोलते हैं? सेल ऑर्गेनेल, कोशिकांग। तो विभिन्न प्रकार के जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं बच्चों, सुविधा की दृष्टि से इनको अपने 3 ग्रुप में डिवाइड कर लिया है और एक एक करके आप अपने इनको स्टडी करेंगे। तो जो सभी जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर रहते हैं बच्चों, 3 कैटेगरी के अंदर इनको डिवाइड कर दिया। तो कुछ तो सेल ऑर्गेनेल ऐसे हैं जो डबल मेम्ब्रेन से बाउंडेड रहते हैं, दोहरी झिल्ली द्वारा आवृत रहते हैं, और कुछ सेल ऑर्गेनेल ऐसे हैं जो सिंगल झिल्ली के द्वारा आवृत रहते हैं। और बच्चों कुछ सेल ऑर्गेनेल ऐसे हैं जिनके ऊपर किसी भी प्रकार का आवरण नहीं मिलता, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहली जो कैटेगरी है वो है डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल, दोहरी झिल्ली द्वारा आवृत सेल ऑर्गेनेल। दूसरी कैटेगरी है सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल, एकल झिल्ली द्वारा आवृत कोशिकांग। एंड थर्ड कैटेगरी है विदाउट मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल। बच्चों ऐसे सेल ऑर्गेनेल जिनके चारों तरफ किसी भी प्रकार की कवरिंग नहीं मिलती, झिल्ली नहीं मिलती। तो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल कैटेगरी के अंदर कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल हैं? सबसे पहला है प्लास्टिड। प्लास्टिड के अंदर ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ये कैसे हैं? सभी जो हैं डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल हैं। और इसी वे में माइटोकॉन्ड्रिया, प्रीवियस क्लास में आप पढ़ के आए हो, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस। बच्चों ये जो हैं सभी दोहरी झिल्ली के द्वारा आवृत रहते हैं। अब अपने बात करते हैं दूसरी कैटेगरी, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल। सिंगल मेम्ब्रेन यानी एकल झिल्ली से आवृत कोशिकांग कौन कौन से हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, शॉर्टकट में इसको ER से अपने लिखते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी ऑपरेटस, वैक्यूल, लाइसोसोम, स्फीरोसोम, पेरोक्सिसोम, ग्लाइकोक्सिसोम एंड थाइलेकोइड्स। बच्चों जो थाइलेकोइड्स हैं आपको मालूम है क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो स्ट्रक्चर मिलती है थाइलेकोइड्स, थाइलेकोइड्स भी सिंगल मेम्ब्रेन से आवृत रहती हैं। तो बच्चों ये सारे जो हैं सेल ऑर्गेनेल ये सिंगल मेम्ब्रेन से कवर रहते हैं। अब अपने बात करते हैं ऐसे सेल ऑर्गेनेल, ऐसी कोशिकांग जिनके चारों तरफ किसी भी प्रकार की झिल्ली नहीं मिलती, ठीक है, यानी विदाउट मेम्ब्रेन या मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनेल, लाइक राइबोसोम, सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल, न्यूक्लियोलस, केंद्रिका भी बोलते हैं। राइबोसोम जो कि सबसे छोटा सेल ऑर्गेनेल है, सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल, न्यूक्लियोलस। बच्चों यहाँ कंफ्यूज मत होना, जो न्यूक्लियस यहाँ जो सेल ऑर्गेनेल है वो दोहरी झिल्ली द्वारा आवृत रहता है, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर, केंद्र के अंदर जो केंद्रिका मिलती है, न्यूक्लियोलस मिलता है। न्यूक्लियोलस जो सेल ऑर्गेनेल है उसके ऊपर किसी भी प्रकार की झिल्ली नहीं मिलती। तो बच्चों ये थे 3 अलग अलग कैटेगरी के सेल ऑर्गेनेल। अब बच्चों आपके अकॉर्डिंग टू सिलेबस 1 by 1 करके जो आपके सिलेबस के अंदर सेल ऑर्गेनेल्स हैं उनको अपने स्टडी करेंगे।